आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स, टीवी देख रहा था, तो एक डॉक्टर इसरार अहमद का सिलसिला सामने आया। मैं सुबह से लेके शाम तक बस आई वाज टोटली विद डॉक्टर इसरार अहमद, और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट उन्होंने मुझे कोई 2.5-3 घंटे दिए। तो मैंने अपनी कुछ कैफ़ियत उनके साथ शेयर की कि मुझे ये प्रोसेस से मैं गुज़रता हूँ। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ईमान की मुबारकबाद देता हूँ बेटा। एंड देन ही गेव मी अ मिशन। जब मैं नेस्कॉम जॉइन करना था तो मैंने यूके से जब आया तो मेरी 6 महीने सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और मैं घर पे था। तो मैं उस ज़माने में बैठ के नेस्कॉम में जो मैंने काम शुरू करना था उस पर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट, उसका सारा रोड मैप मैं सारा इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था घर पे। दैट वाज द टाइम के 2005 में 6 में जब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स, टीवी देख रहा था, तो एक डॉक्टर इसरार अहमद का सिलसिला सामने आया। जब वो आया तो मैं यूजुअली कतराता था कि बहुत जलाल है और इस तरह, तो मैं थोड़ा, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा लेट्स लिसन टू हिम, देखते हैं क्या है। तो आई वॉज टोटली एस्टोनिश्ड व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम कि इतना माशाल्लाह कुरान में होल्ड और फहम और सारा एम्फेसिस कुरान के ऊपर है जो कि वर्ड ऑफ अल्लाह है। तो मैंने वो जो 6 महीने हैं मैं जाके डीवीडीज़ लेके आया और मुझे नहीं पता, मैं सुबह से लेके शाम तक बस आई वाज टोटली विद डॉक्टर इसरार अहमद। मैंने कोई चीज़ उनकी छोड़ी नहीं। उनकी जितनी बुक्स थी वो ले आया, जितनी सीडीज़ थी, और पढ़ना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। वो एक टाइम ये आ गया था कि मेरी मदर यूजुअली शाम को मुझे निकालती थी ज़बरदस्ती कि भाई निकलो बाहर, दुनिया में भी आओ। बट मैं वो इतना उसमें गुम हो गया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना कुछ लाइफ में मिस कर दिया अब तक कि वो मैं उसको कैचअप करने के तौर पे था। व्हेन आई जॉइंड नेस्कॉम, तो उसमें ये हुआ कि आई डिसाइडेड कि मैंने अब जाना है। अब मैंने डॉक्टर साहब को मिलना है क्योंकि वो उनकी, मुझे पता चला तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। तो मुझे था कि वो ओल्ड एज में है, मुझे पता नहीं ज़िंदगी में मौका मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैंने वो 2007 में प्लान किया कि मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी फैमिली में शायद पहला बच्चा था जो दीन की तरफ और 5 वक्त की नमाज और कुरान की तरफ आया था। और मेरी फैमिली में, मेरी अपने घर में, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, इवन मेरी वाइफ, बाकी मेरे जो कज़न्स हैं, वो मल्टीपल टाइम्स उम्रे पे गए हुए थे अब तक, ये 2007 तक। और मैं जब भी कोई उम्रे का प्लान होता था तो मैं किसी तरह बीच में से निकल जाता था किसी शेप एंड फॉर्म में, क्योंकि मेरा कोई फलाना एग्ज़ाम आ गया है या कोई सेमेस्टर चल रहा है या मैं यूके बैठा हुआ हूँ और मेरा वहाँ पे कुछ चल रहा है, तो मैं कभी, आई नेवर जॉइंड देम। ये कोई 1-2 दफ़ा होके, 2-3 दफ़ा होके आए और आई वाज नॉट विद देम। तो ये भी एक सिलसिला था कि मैं मतलब नमाज भी और कुरान भी और सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट अभी तक कॉल नहीं आई उधर से। तो 2007 में आई डिसाइडेड, मेरी शादी हुई थी नई नई, तो आई डिसाइडेड कि मैंने लाहौर काम से जा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब के साथ में बैठना है। तो मुझे याद है मुझे सिर्फ 15 मिनट मिले और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट उन्होंने मुझे कोई 2.5-3 घंटे दिए। और जब मैं उनके साथ बैठा और तो मैंने अपनी कुछ कैफ़ियत उनके साथ शेयर की कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, ये इस प्रोसेस से मैं गुज़रता हूँ, जब मैं ये करता हूँ तो उसके बाद मैं इस तरह इस्तग़फ़ार के फ़ेज़ में चला जाता हूँ और ये वो। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के मेरे से हाथ मिलाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ईमान की मुबारकबाद देता हूँ बेटा। एंड देन ही गेव मी अ मिशन। ही सेड कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम आगे, तुमने जो जो कुछ भी करना है, कि एक उन्होंने मुझे मिसाल दी उसकी ये जो आटे की चक्की होती है, कि ये जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है इसमें ऐसे आटे की चक्की की तरह है कि आटे की चक्की आटा एक तरफ करती है और एक तरफ वैक्यूम क्रिएट करती है। तो इसमें जो अमीर है वो अमीर से अमीर तक होता जा रहा है और जो गरीब है वो वैक्यूम के अंदर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो यू विल हैव टू डू समथिंग एंड क्रिएट योर ओन जमात एंड लाइक माइंडेड लोगों की जमात, और एक एफ़र्ट तुमने लाइफ में रखनी है कि जिसमें तुम्हारी लाइफ उसी एफ़र्ट से गुज़र के चली जाए और तुमने उन लाइक माइंडेड लोगों के साथ वो सारा काम करना है। और बड़ी उन्होंने लंबी मुझे एक पूरी एक स्क्रिप्ट दिया, जो कि मुझे उस वक्त उस स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान ये था कि मैं क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं यूके से पहले आ चुका हुआ था वापस। तो मुझे, मैं उसके ख़िलाफ़ था। बट
इवेंचुअली आई वेंट अब्रॉड। जब मैं वापस यूके गया, एमफिल पीएचडी ये सब शुरू किया, तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक प्रोसेस से गुजारा। और वो प्रोसेस ये था कि मेरे साथ मेरे हिंदू फ्रेंड वो मुसलमान हुआ, एक और मेरा फ्रेंड था वो किसी और रिलीजन से था, वो मेरे सामने मुसलमान हुए, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग विद मी इन माय ओन अपार्टमेंट। और मैंने उनका वो ट्रॉमा और वो सॉर्ट ऑफ वो उनकी मैंने वो जो प्रोसेस ऑफ पेन था वो मैंने देखा कि जैसे उनकी दे रिवर्टेड बैक टू इस्लाम, तो वो उनकी फैमिलीज़ ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, डिवोर्स हो गई, किसी की पेरेंट्स ने छोड़ दिया, बहन भाइयों ने छोड़ दिया। और एक चीज़ जो मेरे सामने नज़र आई वो ये आई कि ये जो मेरा जो हिंदू फ्रेंड है और जो दूसरा है कि फ़ितरत जो हम सुनते हैं, सलीमुल फ़ितरत के बारे में बात करते हैं, सलीमुल अक़ल की बात करते हैं, इट वाज़ ऑलवेज़ देयर विद देम। सिर्फ इट वाज़ अ राइट टाइम जिसमें अल्लाह ताला ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया एंड दे रिवर्टेड बैक टू इस्लाम। तो वहाँ पे वो जो मेरा फ्रेंड था वो उसके साथ उनके साथ जो मेरे सिलसिला चल रहा था वो ऐसे बन गया कि मैं यूनिवर्सिटी से जब आता था तो हमारे पास डिफरेंट रिलीजन के लोग होते थे और हमारी शामें जो है ना वो इंटर रिलीजियस डिस्कशंस में गुजरती। तो अल्लाह ताला मुझे उस प्रोसेस से गुजार रहा था कि जिसमें हम क्रिश्चियंस के साथ बैठते थे तो सूरह मरियम खोल लेते थे, और किसी कायदानी के साथ बैठ के तो और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे, या कोई हिंदू है वो अपनी वेदा डिस्कस कर रहा है तो हम वेदा को कुरान के साथ को रिलेट कर रहे हैं। तो आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड देन व्हेन आई केम बैक आई जॉइंड नस्ट। तो पहली चीज़ आई डिसाइडेड विद माय वाइफ कि अब मैं उम्रे के लिए जाऊंगा। तो हो सकता है इस दफ़ा कोई कॉल आ गई हो अल्लाह ताला की तरफ से, बट वो आ गया, बुलावा आ गया, मैं उम्रे के लिए गया। और ये भी बड़ा खूबसूरत जर्नी है मेरा कि मैं पहले सीधा आई लैंडेड इन मदीना। 4-5 दिन मदीना में मैं कहता हूँ कि इट वाज सो पीसफुल, सो हारमनी कि रियाजुल उस ज़माने में इतनी वो नहीं मसाइल होते थे कि जिस तरह अभी ये ऐप्स बन गई हैं और आपको टाइम लेना पड़ता है। तो रियाजुल जन्ना में आज सारी आधी आधी रात को बैठ के नफल पढ़ना और कुरान पढ़ना और पॉन्डर करना, रिफ़्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना कायनात के ऊपर, बड़ा सुकून था वहाँ पे। द मोमेंट आई लैंडेड इन मक्का, अब मेरे साथ तो पूरा वो गैंग था फैमिली का जो 2-3 दफ़ा बल्कि उससे ज़्यादा दफ़ा होके गए हुए थे। दे न्यू द ड्रिल, बट आई वाज नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट कि मक्का पहुंचते साथ भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। एंड जब मैं पहुंचा तो मैं एक उसके मोड में चला गया, एक वो कहते हैं ना शिकायत के मोड में चला गया, और थ्रू आउट मैं वो सब कुछ मुनासिक करता रहा, बट आई वाज टोटली इन शिकायत मोड विद अल्लाह ताला। तो मैंने वाइफ के साथ बाद में बात की, मैंने रूम में आए, मैंने कहा यार ये इबादत नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है वो उस तरह। उसने कहा होगा, सब कुछ होगा, रिलैक्स, सब कुछ होगा। तो मेरा वो वहाँ पे मक्का में ये रूटीन बन गई कि जिस तरह लोगों की होती है कि हमने लेट नाइट में चला जाता था लेट, और वहाँ पे सारी रात नफल पढ़ना और इबादत करना और कुरान पढ़ना, और फजर पढ़ के तो फिर मैं आ जाता, सो जाता था, फिर मैं 11-12-1 बजे उठ के तो फिर ज़ोर पे चले गया और फिर वो रूटीन साइकिल बन गई। तो मुझे याद है कि आखिरी दिन था कि क्या था, आई वॉज जस्ट सिटिंग, खाना काबा ये सामने है और मैं नीचे बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड, मैं पहली दफ़ा वैसे ऑन कैमरा ये बातें शेयर कर रहा हूँ, तो वो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और आई स्टार्टेड क्राइंग, और होता है ना बंदा रोता है तो मेरे आंसू गिरने लग गए उसके ऊपर, पेजेस के ऊपर। और पहले कुछ सेकंड्स में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये दिस इज़ समथिंग इनवॉलंटरी जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। और अगले कुछ सेकंड्स में मैंने ये डिस्कवर किया कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मैंने इसको रोकना है, इसको मैंने किसी तरह रोकना है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और इसी सारे प्रोसेस के अंदर मेरे दिल से एक शिकायत निकली अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, अपने खालिक के साथ। और मैंने उनको ये बताया कि मैं 10 दिन से इधर आया हूँ, और 10 दिन पहले तक मैं सुबह जाता था और रात को आता था, खाने के टेबल पे फैमिली से मुलाकात होती थी, इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा था नस्ट में। तो मैं 10 दिन से आया, आई एम टोटली कट ऑफ, और सुबह से लेके रात, आधी रात तक मैं सिर्फ ज़िक्र, तस्बीह और तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो मुझे आप पौधा बना देते, मुझे बिल्ली बना देते, मुझे पत्थर बना देते, मैं बैठ के साइड पे बस तस्बीह और ज़िक्र करता रहता। आपने मुझे किस मराहिल और किस ट्रायल में डाल दिया है, अब मैं इसमें से कैसे क्लियर होकर बाहर निकलूँगा। तो वो मेरी एक शिकायत थी, शायद अंदर की दफन थी,
और वो निकल आई बस बाहर उस वक्त। आई केम बैक, और जब मैं वापस आया तो मुझे बताया कुछ लोगों ने कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसी तरह कुछ किया था।